विद्यार्थियों, बायोलॉजी का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ। ये बॉटनी का है, जिसको कहते हैं पाश्चर इफेक्ट कहते हैं। ये पाश्चर इफेक्ट क्या होता है? 99% स्टूडेंट्स जानते नहीं कि पाश्चर इफेक्ट क्या होता है। आप अपने पढ़ाई को अपग्रेड कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। पाश्चर इफेक्ट किसको कहेंगे? आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में आइडियली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 20.8% होना चाहिए, लेकिन ये है कितना? पॉल्यूशन की वजह से लगभग 16% ही है। 20.8% यानी कि 21% नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन का 16% है तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिस्पिरेशन होगा? एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर 16% से ऑक्सीजन का लेवल 12% हो जाए, 10% हो जाए, 8% हो जाए, तो क्या एरोबिक रिस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? तो पाश्चर इफेक्ट क्या है? वह ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और उसके ठीक नीचे एनारोबिक रिस्पिरेशन होने लगता है या फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने लगती है, उसी को पाश्चर इफेक्ट कहते हैं। तो देखना, द concentration of O2 above which aerobic respiration occurs and below it anaerobic respiration और कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसी पॉइंट को कहा जाता है पाश्चर इफेक्ट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब बात आए कि वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल, वो बाउंड्री लेवल क्या होगा। तो अगर आप देखोगे कि 4 से लेकर 5% ऑक्सीजन है, तो ऐसी कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्लांट्स एनिमल में होती है। लेकिन अगर इस लेवल से जब तक कम है ऑक्सीजन, तो ऐसी कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में, फंजाई में फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने लगती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पाश्चर इफेक्ट इसी ऑक्सीजन परसेंटेज पे काम करता है। इस तरीके से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्बिटल वर्ल्ड नाम है। थैंक यू।